अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर आज एक शॉर्ट क्लिप के साथ, एक शॉर्ट वीडियो के साथ। जो मैं बात करूंगा वो है पीयर्ड कनेक्शन। पीयर्ड कनेक्शन के बारे में। पीयर्ड कनेक्शन क्या चीज़ है? पीयर्ड कनेक्शंस। पीयर कनेक्शन के बारे में आज बात करेंगे। पीयर कनेक्शन अक्सर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं, जो कि अक्सर आप कोई भी स्पेशल टेस्ट या स्पेशल एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पेयर कनेक्शन से क्या मुराद है? पेयर कनेक्शन से मुराद ये होता है कि जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को वर्ब के साथ एग्री करते हैं, यानी कोई भी सब्जेक्ट को वर्ब दे देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, यानी एक आपके पास सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है, तो आप उसके लिए वर्ब भी क्या करते हैं, सिंगुलर फॉर्म वर्ब लगा देते हैं। ठीक है। और जब भी आपके पास सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो, प्लूरल फॉर्म में हो, तो वर्ब भी उसके लिए कौन सा यूज किया जाता है, प्लूरल फॉर्म का वर्ब यूज किया जाता है। ये तो सिंपल बात है। जैसे कि हमारे पास आपको मालूम है कि वर्ब की भी फिफ्थ फॉर्म है हमारे पास, जो V1 है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये हमारे पास एक प्लूरल फॉर्म कहलाता है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। ठीक है। और जो V5 है ये हमारे पास ये सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाता है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाता है। अब V5 से मुराद क्या हुआ? जैसे कि आपके पास कोई भी फर्स्ट फॉर्म के साथ, यानी जब भी फर्स्ट फॉर्म के साथ SRES या IES को ऐड कर ले तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। जैसे कि आपको मैं मिसाल दे दूं, गोज है, गोज को हमने क्या किया है, गो के साथ ES का फॉर्म पर यानी ES लगाया है, और यहाँ पे इसका प्लूरल फॉर्म जो है वो क्या है, गो है। ठीक है। इस तरीके के साथ अब अगर हम सिंगुलर फॉर्म, जैसे कि ही एक सिंगुलर है, एक सिंगल पर्सन के लिए, यानी सिंगुलर पर्सन के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो ही के साथ हम क्या लगाते हैं, यहां पे गो को नहीं बल्कि गोस को सेलेक्ट किया जाता है। अब यहां से हमें मालूम हुआ कि हमारे पास गो जो है ये सिंगुलर नहीं है, बल्कि गोस क्या है, एक सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाता है। फिर अगर हम यहां पे, मैं यहां पे दे लिखूं, मैंने दे लिखा, और दे के साथ दे एक प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्लूरल पर्सन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी दे पर्सन्स के लिए इस्तेमाल किया, जिसको हम प्लूरल कह सकते हैं। तो इसके लिए अगर मैं गो और गोस को लिखूं तो यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट किया जाता है, यहाँ पे गो को सेलेक्ट किया जाता है, गोस को नहीं। तो यहां से पता चल जाता है कि ये गो जो है ये एक सिंगुलर फॉर्म है, और गो जो है ये एक प्लूरल फॉर्म को बताता है। अब इसी तरीके से जो हमारे पास पेयर्ड कनेक्शन है, ये तो बहुत इजी है कि जो सिंगुलर है, एक हो फर्स्ट फॉर्म हो, उसमें हम क्या लगाएंगे, यानी सिंगुलर फॉर्म का सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लगाया जाता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब को यूज किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहां पे अगर आपके पास दो नाउन को जोड़ना हो, दो नाउन को जब हम जोड़ लेते हैं तो हम कुछ पेयर्ड के मुकाम के साथ जोड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ कंजंक्शन होते हैं, उस कंजंक्शन की बुनियाद पर हम उसको क्या कर लेते हैं, जोड़ते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहां पे मैं लिखूं कि बट ओनली के साथ अगर आप किसी जुमले को जोड़ना चाहते हैं, बट ओनली के साथ, यानी बट ओनली आपने लिखा और उसके बाद आपने नाउन को ऐड किया, बट ओनली आपने लिखा, नाउन को ऐड किया। अब बट ओनली के साथ ऐसा कौन सा पेयर बना है, ऐसा कौन सा इंग्लिश में पेयर बना हुआ है जो कि रिलेट है, उनके साथ साथ उनकी मीनिंग में ऐड करके उसका इजाफा किया जाता है और नाउन बना लेता है, एक सब्जेक्ट बनाया जाता है जो कि सिंगुलर और प्लूरल की फॉर्म की सबमिशन कर लेता है। अब किस तरीके से, बट ओनली के साथ आप नाउन लगाएं, और उस बट ओनली के साथ यानी आप क्या लगाओगे, नॉट, यानी बट ओनली को हमने किसके साथ लगा लेना है, बट ओनली को हम लगा लेना है बट आल्सो, बट आल्सो लगाकर एक नाउन का इस्तेमाल आप कर लेते हैं।
तो ये आपके पास एक मुकम्मल प्रॉपर एक सब्जेक्ट सीक्वेंस बन जाता है। किस तरीके से, जैसा कि मैं यहां पे लिखूं, इसका एग्जांपल कुछ आप क्यों ले रहे हैं, मैं लिखूं बट ओनली, ठीक है। अब बट ओनली, सॉरी यहां पे बट नहीं, यहां पे नॉट ओनली है। यहां पे नॉट ओनली के साथ अगर आप बात करें, नॉट ओनली यानी नॉट ओनली माय ब्रदर्स, ना कि सिर्फ मेरा भाई, बट ओनली माय सिस्टर, बट आल्सो माय सिस्टर, सॉरी, बट आल्सो माय सिस्टर्स। अब यहां पे देखिए, नॉट ओनली माय ब्रदर बट आल्सो माय सिस्टर्स, यहां पे जब बात करते हैं तो एक सिंगुलर फॉर्म की बात की जाती है। तो आप यहां पे क्या कर लोगे, इसके साथ आपने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। अब सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल क्या होगा, अगर आप एक स्टैटिक वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, बी फॉर्म का इस्तेमाल करें, तो बी फॉर्म का एक सिंगुलर लेना है। बी फॉर्म में क्या होगा, एज आर होगा, ठीक है। एज आर में कौन सा सेलेक्ट किया जाएगा, एज को सेलेक्ट किया जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि नॉट ओनली माय ब्रदर्स बट आल्सो माय सिस्टर इज लिव इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में है। आप यहां पे देखिए, ये आपके पास एक क्या है, एक पेयर बन गया। लेकिन आप अगर देखिए तो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि ब्रदर्स है और उसके साथ माय सिस्टर है, तो ये दोनों को मिलाकर ये क्या कहते हैं कि यहां पे तो प्लूरल फॉर्म लगेगा। हालांकि ये प्लूरल फॉर्म गलत है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, एक पेयर कनेक्शन है, जिसके लिहाज से आपने क्या लगाना है, इज को लगा लेना है। अब अगर दूसरी मिसाल मैं आपको दे दूं, ये एग्जांपल नंबर 1। अब एग्जांपल नंबर 2 की मैं बात करूं, आपको मैं यहां पे लिखूं कि एदर के बाद अगर आप नाउन का इस्तेमाल करते हैं, तो एदर के बाद नाउन का इस्तेमाल करके पेयर बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, हम आर का इस्तेमाल करते हैं। हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आर का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हमने नाउन ले लेना है, ठीक है। अब उसके बाद फिर आपने वर्ब को सेलेक्ट कर लेना है, इसके साथ भी आपने सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगा लेना है। अब किस तरीके से, क्योंकि आपको ये यहां पे मालूम होना चाहिए कि एदर जो आपके पास है, एदर का लफ्ज जो आपके पास है, ये दो में से किसी एक की बात कर रही है। यानी दो में से कोई 1 बाय 1, लेकिन एक कोई, इन दो में से कोई एक लाजमी होना चाहिए। तो एक जब हो तो लाजमी है कि ये किसका, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाए तो वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब भी हमारा सिंगुलर हो जाएगा। अब किस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि भाई एदर माय पापा, एदर माय पापा आर माय मॉम, एदर माय पापा आर माय मॉम इज इन दुबई। अब आपने यहां पे लिखा एदर माय पापा आर माय मॉम। अब देखिए यहां पे पापा 1 प्लस मॉम 1, कौन से हो गए, 2। अब ये दो तो हो गए। असल में आपको देखने में क्या मिलता है, देखने में आपके पास दो सब्जेक्ट नजर आते हैं, और आप दो सब्जेक्ट के लिए फिर बच्चे कहते हैं कि यहां पे आर आना चाहिए। आर को हम लगाएंगे क्योंकि पापा प्लस मॉम जो है ये क्या हो गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। हालांकि ये प्लूरल फॉर्म नहीं है। इनमें से जब एदर लग गया, जब आपने एदर लगाया, ठीक है, एदर लगाया, तो इस दो में से किसी एक की बात की रही, या तो मॉम है और या तो पापा है। और जब एक की बात हो रही तो आपने क्या लगाना है, यहां पे इज लगा लेना है। तो इसलिए यहां पे क्या करेक्ट होगा, यहां पे एज इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब यहां पे एदर माय पापा आर माय मॉम, या तो मेरा पापा और या तो क्या है, पापा और मॉम में से एक कोई कहां पे है, दुबई में है। अब नंबर 3 अगर देखें, एदर के बाद एक लफ्ज है जिसको आप नाइदर कहते हैं, ये भी है। नेदर के साथ अगर आपने नाउन लगाया, ठीक है, और फिर आपने नेदर को जोड़ने के लिए, पेयर बनाने के लिए नार का इस्तेमाल किया जाता है। नार के बाद आप नाउन लगा लेते हैं, ठीक है। अब दो चीजें हैं, दो चीजें। अब इस एदर और एदर के बाद जो नाउन लगाया जाएगा, ये नाउन आपका सिंगुलर होगा, ठीक है। एदर के बाद जो नाउन लगेगा, एक आपका सिंगुलर हो सकता है, और ये वाला नाउन ये आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकते हैं और
प्लूरल भी हो सकते हैं। अब रीजन क्या है सर, अगर ये वाला नाउन आपके पास, यानी ये वाला नाउन आपके पास सिंगुलर है, तो इट मींस कि फिर तो आपने क्या लगाना है, फिर आपने यहां पे एज अ सिंगुलर वर्ब को चुनना है। किसको चुनना है? सिंगुलर वर्ब को चुनना है। लेकिन अगर आपके पास यहां पे ये नाउन जो है ये आपका प्लूरल है, तो फिर आपने क्या करना है, यहां पे प्लूरल वर्ब को चुन लेना है। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पे लिखूं कि neither my friend nor my brother। अब neither my friend nor my brother, यानी यहां पे एक फ्रेंड हुआ और एक ब्रदर हुआ। अब ये कितने हो गए? दो हो गए। अब नेदर का इस्तेमाल नेगेटिव के लिए होता है कि दो में से कोई भी नहीं, यानी 0/2, 0/2, दो में से कोई भी नहीं। अब ना तो भाई ना तो मेरा दोस्त, अब ना तो भाई ना तो मेरा दोस्त, तो क्या हुआ, यहां पे एज अ सिंगुलर वर्ब का आपने इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल करना है। नेदर माय फ्रेंड नॉर माय ब्रदर्स, नेदर माय फ्रेंड नॉर माय ब्रदर इज इन दुबई, तो एस इज अ करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आपके पास यहां पे ये ऑप्शन दूसरा है कि नेदर माय फ्रेंड, अब फ्रेंड तो सिंगल हुआ, ठीक है ना, नेदर माय फ्रेंड नॉर माय ब्रदर, यहां पे आपने ब्रदर्स की, नॉर माय ब्रदर्स। अब नॉर माय ब्रदर जब आपने लगा दिया तो यहां पे आपने आर का इस्तेमाल करना है। रीजन क्या है? क्योंकि आपके पास जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो एज अ प्लूरल फॉर्मेट में हो जाएगा। आपने अकॉर्डिंग टू दिस जो है ना इसको चुन लेना है, तो यहां पे आपने इज नहीं लगा सकते, तो आप लिख सकते हैं कि neither my friends and not my brothers are in Dubai, are in Dubai। अब यहां पे क्या है कि दोनों की बात की जा रही है, दोनों में से कोई एक भी नहीं, यहां पे भी दोनों में से कोई, यहां पे तीन की बात की जा रही, लेकिन किस में आपके पास ये नाल के बाद आपने दो को स्टेप लेना, नेक्स्ट फंक्शन को लेना। एक्चुअली आपके पास ये क्या है, ये वाला फंक्शन है। तो यहां पे आपने एक कांसेप्ट समझा है कि भाई जो भी आपके पास नेदर आ जाए, नार आ जाए, नेदर के साथ नार का इस्तेमाल होगा। यहां पे ये चीज आपको मालूम होना चाहिए कि जहां कहीं भी आप नेदर लगाते हैं, जहां कहीं भी आप नेदर लगाते हैं, नेदर के साथ पेयर बनाने के लिए, नेदर के बाद आपने नाउन लिया तो इसके साथ अगर दूसरा नाउन आपने जोड़ना है तो नेदर के साथ जुड़ेगा नार, नेदर के साथ जुड़ेगा नार, और ना कि नेदर के साथ आप आर नहीं लगा सकते। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नार होगा। अब उसके अलावा नंबर 2, अगर आपके पास आइदर है, आइदर के बाद आपने नाउन को जोड़ा, आफ्टर आइदर यू पुट द नाउन एंड देन यू विल बी सेलेक्ट द are, not nar. Why? What is the reason? Because nar is the suitable for just only neither, and are is the suitable option for just only either. So the correct option will be are, not nar. क्योंकि neither को जब ऑप्शन की जाती है, इसको आप जब पेयर ऑफ कनेक्शन बनाते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक्चुअली neither के साथ आपने nar का इस्तेमाल कर लेना है और either के साथ आपने are का इस्तेमाल। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि either my brothers either my brothers are my friend। अब either my brother or my friend इट मींस दो में से एक की आप बात कर रहे हैं। either my brothers or my friend, दोनों में से एक की बात कर रहे हैं, lives in दुबई, वो दुबई में रहते हैं। यहां पे अपने सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट के साथ जो सब वर्ब को पुट करना है, तो यू विल बी पुट द फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। व्हाट डज मीन बाय फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब? फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इज एक्चुअली इट इज अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको मैंने ये बताया कि ये जो पेयर कनेक्शन है इसको एक्चुअली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी आर ट्राइंग टू राइट द IELTS पेपर्स आर एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट another any kind of paper and a special test just like an NMD kit or ETA or specially PET and IELTS we are putting like that in subject verb agreement. There are a lot of mistake over there in subject verb agreement, they can call and subject are error flows. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तौर पे एक सिंगुलर आपके पास नॉर्मल सब्जेक्ट आ जाए, जैसे कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन आपके पास है ही शी इट है, या I we you they है। I is actually is a form of singular but it work as a plural form। ठीक है, I जो है वो हमारे पास एक सिंगुलर के तौर पे है, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही टॉपिक में मेंशन किया हुआ है कि I और we जो है
I और you जो है actually that is called transgender subject. Transgender they are act like a transgender. ये आपके पास एक transgender subject के तौर पे काम करते हैं, जिस जो है तो एक सिंगुलर फॉर्मेशन में, वो लगते तो एक सिंगुलर में है लेकिन वो है प्लूरल। तो इसलिए आपने इसको क्या करना है, पेयर कनेक्शन के तौर पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को जब भी आपके पास नॉट ओनली प्लस नाउन को पुट करेंगे, उसके पास आपने करेक्शन बना लेना है बट आल्सो का। अब बट आल्सो के बाद फिर नाउन, और फिर जब एदर आ जाए, एदर के बाद नाउन पुट करके आपने आर का इस्तेमाल कर लेना, आर के साथ प्लस नाउन का इस्तेमाल करना है। एदर को जब आपने करना है, एदर के बाद फिर आर का इस्तेमाल करके, आर के बाद फिर भी आपने सिंगुलर, नेदर के बाद आर का इस्तेमाल करके, उसके बाद सिंगुलर भी आप नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लूरल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आर के बाद पेयर कनेक्शन के बाद आपने सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल किया, देन यू विल रिपोर्ट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आर के बाद आपने नेदर के बाद, नार के बाद आपने किसका इस्तेमाल किया, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का, प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन का इस्तेमाल किया, तो देन यू विल रिपोर्ट ऑफ द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये आपके पास एक टॉपिक था जो कि छोटा सा शॉर्ट सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।